हेलो। आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। मेरे फिर से कहने पर आप मुझे मिलने आई। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ ने एक्चुअली मुझे सिखाया है कि जो तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाए उसकी बहुत कद्र करनी चाहिए, और इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। अच्छा, और वैसे भी श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरी तरफ पहले बढ़े हुए कदम को तो मैं भी नहीं रोकता पार्थ, तो फिर मैं कैसे रोक सकती हूँ। कभी कभी सोचता हूँ निराली कि तुम ज़्यादा खूबसूरत हो या तुम्हारी बातें। क्या सिर, तुम भी। कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो मेरी तारीफ करने का। दिल से करता हूँ। अच्छा। सच में आज धूप अच्छी निकल आई है, गर्मी लगने लगी मुझे तो। चलो बैठे। चलो छोड़ो, अब बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है मिलने के लिए। तुम्हें नहीं पता? नहीं। निराली, जब से तुमसे मिला हूं ना, मुझे बड़ी बेचैनी होने लगी। मेरी माँ भी कहने लगी है तुम्हारी बात कहीं से भी शुरू हो खत्म निराली पर ही होती है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ निराली, और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैंने किसी के भी बारे में सोचना बंद कर दिया है सिद्धार्थ। मैं अब किसी के बारे में भी नहीं सोचती सिद्धार्थ। इवन मैं अपने बारे में भी अब नहीं सोचती। मेरी दुनिया मेरी माँ से शुरू होकर मेरी बेटी पर ख़त्म हो जाती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं उनके कहने पर ही आपसे मिली थी। आप अच्छे इंसान हैं सिद्धार्थ, लेकिन मेरी समझ में जो लोग टूटे हुए रिश्तों को बोझ लेके चलते हैं वो आगे रिश्ते नहीं चला पाते हैं, या यूँ कहिए कि वो कमज़ोरी के साथ चलाते हैं। लेकिन निराली, अरे आप बुरा मत मानिए, मैंने आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। मैं अपने लिए बोल रही हूँ। मैं अपनी बात कर रही थी एक्चुअली। आप बहुत अच्छे इंसान हैं सिद्धार्थ, लेकिन मेरी समझ में जो लोग टूटे हुए रिश्तों को बोझ लेके चलते हैं वो रिश्ते कमजोरी के साथ बनाते हैं, या यूँ कहो कि बहुत मजबूरी के साथ निभाते हैं वो लोग। ऐसी बात नहीं है। अरे मैंने आपके लिए नहीं बोला है ऐसा, मैं अपने लिए ही बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं अपने लिए ही ये कह रही थी। मैं एक बार रिश्तों में टूट चुकी हूँ सिद्धार्थ, और अब दोबारा टूटना नहीं चाहती। चलो सिद्धार्थ, ये बातें तो होती रहेंगी, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। ठीक है, चलो। चलो। अच्छा सिद्धार्थ, तुम्हारा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है? वो मुंबई में रहता है अपनी माँ के साथ। ओके। जब से हम दोनों का डिवोर्स हुआ है मैं एक ही बार मिला हूँ उससे। कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाती है बस। अगर उसकी एजुकेशन के बारे में पूछता हूँ तो बोलता है मम्मी ने आपको कुछ भी बताने से मना किया। तुम बहुत मिस करते हो ना अपने बेटे को? पता है, जब वो छोटा था ना हमेशा मेरे पास आता था, कभी अपनी माँ के पास नहीं जाता था। आज भी उसकी छोटी छोटी बाहें
अपने गले पर महसूस करता हूँ और उसका सर अपने कंधों पर। रिनी कभी अपने पापा को मिस नहीं करती? नहीं, क्यों? मैंने और माँ ने उसको इतने प्यार से पाला है ना कि उसको कभी उसके पापा की कमी महसूस ही नहीं होने देते हैं। मुझे तो कभी याद नहीं कि मेरे हस्बैंड ने अपनी बेटी को कभी गले लगाया हो या उससे कभी प्यार से बात की हो। वही काम में बिजी रहने का बहाना। बस हमारी लड़ाई की सज़ा अब वो रिनी को देने लगा था और वो मुझे मंजूर नहीं था। डिवोर्स के इतने साल हो गए, लेकिन मिलना तो दूर, मेरे हस्बैंड ने कभी भी अपनी बेटी को कॉल तक नहीं किया। लो, रिनी का ही कॉल आ गया। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। ओके सिड, मैं कॉल करती हूँ तुमको। बाय।